नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने अब इन रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब पुलिस लगातार जम्मू में खासतौर पर इन रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इनकी जांच पड़ताल लगातार जारी है और इस कड़ी में आपको बता दें, पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है उसमें 100 महिलाएं और 97 पुरुष रोहिंग्या जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, जिन्हें होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया है। तो इस तरीके से लगातार जम्मू में जो अवैध रूप से रोहिंग्या बसे हुए हैं उन पर अब पुलिस शिकंजा कस रही है। लगातार इसकी मांग की जा रही थी कि केंद्र सरकार दरअसल देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठी रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि न सिर्फ जम्मू बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में ये रोहिंग्या बसे हुए हैं, जो कि आतंकी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। किस तरीके से आतंकी संगठनों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार ये मांग की जा रही थी। और उसके बाद अब केंद्र सरकार ने पुलिस प्रशासन को जम्मू की वहां इन रोहिंग्याओं की छानबीन करने के निर्देश दे दिए हैं, जहां इनके कागजात को खंगाला जा रहा है और उसके बाद इनकी वेरिफिकेशन करने के बाद जिनके पास अवैध रूप से जो दस्तावेज उन्होंने रखे हैं अगर वो बरामद हो रहे हैं तो उसके बाद उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है। और इस कड़ी में लगातार रोहिंग्याओं की जो संख्या है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं वो बढ़ती जा रही है और हर रोज लगातार वेरिफिकेशन का यह दौर जारी है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जम्मू में इतनी बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं को जगह किसने दी है, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर सवाल यह भी बना हुआ है कि आखिर यूपीए सरकार में किस तरीके से म्यांमार की सीमा या बांग्लादेश की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर ये रोहिंग्या आकर बसे कैसे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें, वैसे तो ये म्यांमार से आए मुस्लिम रोहिंग्या देश के अलग अलग पूरी दुनिया के अलग अलग कोने में बसे हुए हैं, जहां पूरी दुनिया इनसे त्रस्त है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इनकी आबादी है वो अपने आप में भारत के लिए एक चिंता का विषय है। और यहां आपको बता दें, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी जो संख्या है वो 13,700 है, जिसमें से लगातार जो संख्या है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। और जो लगातार जम्मू कश्मीर को खोखला करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है, बताया यह गया है कि दरअसल पीडीपी के शासनकाल में इनकी आबादी दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ी है, यानी 6000 से भी ज्यादा आबादी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, म्यांमार की जो सीमा है वो ना ही जम्मू कश्मीर से मिलती है, तो ऐसे में आखिर यहां ये पहुंच कैसे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल सवाल ये है कि म्यांमार की ना तो सीमा जम्मू कश्मीर से सटी है और ना ही दोनों देश यानी म्यांमार और भारत के मौसम में मेल खाता है, खान पान में, संस्कृति में कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे में इतनी हजारों की तादाद में रोहिंग्या जो ये मुसलमान हैं ये जम्मू कश्मीर में कैसे पहुंच रहे हैं और किस तरीके से ये यहां आकर बसे हैं। अब ये लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल ये एक साजिश के तहत इन्हें जम्मू कश्मीर में बसाया गया है। ये साजिश है इंसानियत और रोजगार की आड़ में जम्मू कश्मीर में जो जनसंख्या है उसका स्वरूप बदलने की। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल आबादी है, तो ऐसे में इन रोहिंग्या मुसलमानों को वहां बसाने को लेकर अब एक बड़ी साजिश दिखाई दे रही है कि किस तरीके से पीडीपी के शासनकाल में इन रोहिंग्या मुसलमानों की जो आबादी है उसमें खासतौर पर वृद्धि देखी गई है। और ऐसे में बताया यह जा रहा है, कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि दरअसल म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश और बांग्लादेश के रास्ते जो कोलकाता अवैध रूप से ये रोहिंग्या पहुंच रहे हैं, इनका साथ एनजीओ और साथ ही कुछ इस्लामिक संस्थाएं देती नजर आ रही हैं। कई रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि दरअसल कोलकाता से देश के तमाम अलग अलग राज्यों में इन रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम कई एनजीओ और साथ ही इस्लामिक संस्थाएं कर रही हैं। और आपको बता दें, यही संस्थाएं दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्था द्वारा इन रोहिंग्या मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ये तमाम संस्थाएं शरणार्थियों की मदद के नाम पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सक्रिय रहती हैं। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है उसने भी 2 रोहिंग्या को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ में ये पता चला था कि दरअसल वो एक ग्रुप का हिस्सा है और ये जो गिरोह है, ये जो ग्रुप है, ये अवैध रूप
रूप से बांग्लादेश से कोलकाता तक उन रोहिंग्याओं को एंट्री कराता है और उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में इन रोहिंग्याओं को भेजने का काम किया जाता है, इन्हें बसाने का काम उनके द्वारा किया जाता है और रोहिंग्याओं को इनके द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, ऐसे में वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां उन्हें रोजगार मिलेगा। तो ये तमाम चीजें उन्हें बरगलाने के लिए की जाती हैं और जिसके बाद उन्हें जम्मू में खासतौर पर बसाया जा रहा है और जम्मू में अलगाववादी जिहादी जिस तरीके से पल पोस रहे हैं उनके बीच उन्हें रखा जाता है, जहां ये भी सुरक्षा एजेंसियों की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह दावा किया गया है कि दरअसल ये जो तमाम रोहिंग्या अवैध रूप से जम्मू में बसे हुए हैं ये आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त है, ये लश्कर-ए-तैयबा जैसी आतंकी संगठन जो है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और खासतौर पर बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है, तो ऐसे में वहां इनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों अलगाववादियों के लिए किया जा रहा है। इस तरीके से लगातार ये देश के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, लेकिन अभी भी देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इनकी हिमायती बनकर वोट बैंक के लिए लगातार इनका साथ देती नजर आ रही हैं। जब रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सवाल किया जाता है तो दरअसल कुछ संस्थाएं जो जम्मू कश्मीर में इन्हें बसाने का काम कर रही हैं, जो कि अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहती हैं, तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर पहले ही पॉलिटिक्स कर चुकी है। वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल जरूर किया गया है, हालांकि इन्हें वोट का अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका साथ देकर वो वहां जो मुस्लिम आबादी है उसे साधने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। तो इस तरीके से राजनीति इनको लेकर चरम सीमा पर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से इन रोहिंग्या मुसलमानों पर अवैध रूप से जो भारत में बसे हुए हैं उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार उनके ठिकानों पर लगातार उनकी जो वेरिफिकेशन है उसका काम किया जा रहा है और या जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें होल्डिंग सेंटर भेजने का काम जम्मू पुलिस लगातार कर रही है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के अलग अलग राज्यों, फिर चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में, झारखंड में भी रोहिंग्या मुसलमानों पर शिकंजा कसा गया है। तो लगातार उन्हें वापस उनके देश भेजने का काम इन होल्डिंग सेंटर के जरिए किया जाएगा। दरअसल ये लगातार सुरक्षा एजेंसियों के जरिए इनपुट्स मिल रहे थे कि ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं और जम्मू में खासतौर पर आतंकी गतिविधियों का अंजाम रोहिंग्या जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं वो मिलकर दे रहे हैं। यही वजह है कि अब होल्डिंग सेंटर भेजने का काम उन्हें किया जा रहा है ताकि वहां निगरानी में उन्हें रखा जा सके और उसके बाद म्यांमार उन्हें भेजा जा सके। तो यही वजह है कि अब इनको लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई हुई है, जहां बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर हमलावर नजर आ रही है, ममता बनर्जी को इसके लिए घेर रही है कि दरअसल रोहिंग्याओं को पनाह देने का काम ममता बनर्जी ने कोलकाता में किया है और कहीं ना कहीं जो म्यांमार की सीमा है, जो बांग्लादेश की सीमा है, वो कोलकाता से सटी हुई है। तो ऐसे में कोलकाता में ही अवैध रूप से एंट्री इन्हें मिल रही है, जिसको लेकर बीजेपी अब ममता बनर्जी पर हमलावर है। तो वहीं एक बार फिर से जम्मू में इन रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तो जिस तरीके से जम्मू में लगातार अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के लिए आंसू बहा रहे हैं, मानवता का राग अलापा जा रहा है। लेकिन यही फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी पंडितों पर जो नरसंहार जम्मू कश्मीर में हुआ है उसको लेकर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के अब हिमायती बने हुए हैं। वो रोहिंग्या जो लगातार जम्मू में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर या भारत कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी आकर यहां जब अपनी मर्जी रहे तब बच सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को संदिग्ध पाया गया है और इसके बाद ही इन पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेकर अब शिकंजा कसना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी आबादी लगातार जम्मू में बढ़ रही है, ये लगातार
जम्मू को कहीं ना कहीं आतंक की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कई एनजीओ और कई इस्लामिक संस्थाएं, यहां तक कि कोलकाता में जो मौलवी हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं। किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों और खासतौर पर जम्मू में बसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अपने आप में एक मुस्लिम बहुल इलाका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजहबी जो रंग है इस पूरे मामले को देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं साफ तौर पर सियासत इसको लेकर अब एक बार फिर से तेज हो गई है। जहां फारूक अब्दुल्ला ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर मानवता का राग अलापा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भी यह साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। तो ऐसे में इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इन्हें वापस इनके देश भेजने का काम केंद्र सरकार करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।